हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे भिन्न आनी फ्रैक्शन क्या है और इसके प्रकार की पूरी जानकारी आसान तरीकों के जरिए से जानेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। आपको यहाँ से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं भिन्न आनी फ्रैक्शन के बारे में क्या है और इसके प्रकार। चलिए सबसे पहले आते हैं, भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। भिन्न पूरे भाग का क्या कर रही है, निरूपित कर रही है। सबसे पहले हम एक रोटी लेते हैं, रोटी को हम क्या करते हैं, तीन भाग में इसे बांट देते हैं। क्या करते हैं, तीन भाग में बांट देते हैं। एक भाग को हम छायांकित किए हुए हैं, इस छायांकित वाले भाग को हम ऊपर लिखते हैं। एक भाग छायांकित है इसलिए एक, और एक दो तीन भाग है तो तीन भाग नीचे। तो ये क्या हुआ, जो यहाँ पर बन क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। क्या आ रहा है, पर आते हैं कि इसके दो भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग, एक होता है निचली भाग, मतलब नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाले भाग को हम अंश और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। आ गया समझ। चलिए अब आते हैं भिन्नों के प्रकार। क्या आते हैं, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है उचित भिन्न आनी प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी संख्या जो अंश हर से क्या हो, छोटा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हर है हमारा वो अंश से क्या है, बड़ा है। अंश से क्या है, बड़ा है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहेंगे। चलिए अब आते हैं विषम भिन्न के बारे में, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो हर से अंश क्या हो, बड़ा हो। अंश जो होगा हमारा हर से वो क्या होगा, बड़ा। यानी यहाँ समझ सकते हैं कि जो हमारा हर है वो क्या है, अंश से छोटा है, यानी अंश हमारा बड़ा है। तो भिन्न को हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न। क्या कहेंगे, विषम भिन्न। चलिए अब आते हैं मिश्र भिन्न के बारे में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो वो ऐसी संख्या कि जो एक पूर्णांक तथा दूसरी क्या हो, भिन्न से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक भिन्न है, एक पूर्णांक है, दोनों से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, मिश्र भिन्न बन रहा है। क्या बन रहा है, मिश्र भिन्न। अब आते हैं इकाई भिन्न, इसके बारे में जानते हैं। जिस भिन्न का अंश एक हो, क्या हो, जिस भिन्न का अंश एक हो उसे क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। देख रहे हैं आप कि इस भिन्न में भी एक है अंश का, और यहाँ भी अंश क्या है, एक है, यहाँ भी अंश क्या है, एक है। चलिए अब आते हैं समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक भिन्नों के हर समान होते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना भिन्न, एक दो तीन, सभी का हर क्या है, समान है। तो वैसी संख्या, वैसी भिन्न को क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे। चलिए अब आते हैं असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। यानी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। जब दो या दो से अधिक भिन्नों के हर क्या होते हैं, असमान के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी हर हैं वो क्या है, असमान के हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, असमान। अब आते हैं भिन्न से बनने वाले निम्नलिखित प्रश्न और उनसे जुड़े क्या जानेंगे, उत्तर जानेंगे। चलिए अब आते हैं विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हर से अंश में क्या करना पड़ता है, भागा देना पड़ता है। चलिए अगर हमें विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न निकालना पड़े, हम अभी बता चुके हैं कि मिश्रित भिन्न और मिश्र भिन्न और विषम भिन्न के बारे में। तो हमें क्या करें, इस स्थिति में हमें हर से अंश में भाग दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं, क्या है, हर हमारा नीचे है, अंश ऊपर है, तो हम भाग देते हैं। दो से भागा सात में देते हैं, द्वितीया छ आएंगे एक। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो आ रहा है 3.1/2। ये हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न में बनकर आ गया। क्या आ गया, मिश्र भिन्न। समझ सके। अब दूसरा में उसी प्रकार क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं, अगर इसे भी मिश्रित भिन्न में निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 4 से हमें मतलब हर से अंश में भाग देना पड़ेगा। तो 4 दूना 8, नीचे आया 1। देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं कि 2 है, यहाँ पर ये पूर्णांक में लिखेंगे, एक जो हमारा शेषफल है वो ऊपर लिखेंगे, और जो भाजक है हमारा क्या करेंगे, 4 नीचे लिखेंगे। ये क्या है, मिश्र भिन्न में बन के आ गया। क्या आ गया, मिश्र भिन्न में बन के आ गया। अब आगे आते हैं, उसी प्रकार हमें हर से अंश में भागा देना है। फिर 7 दूना 14, हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए मिश्रित भिन्न बन के आ गया है।
2.1/7। ये क्या है? मिश्र भिन्न है। चलिए, बहुत ही आसान था। अब आते हैं दूसरा में, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न, यहाँ मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए। चलिए, इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हर गुना पूर्ण संख्या, हर गुना पूर्ण संख्या, इसके बीच क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना। प्लस, प्लस यहाँ पर क्या बोलता है कि हर अंश को हम जोड़ देंगे। चलिए, और बट्टा में क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। इस स्थिति में देखिए बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं? हर गुना पूर्ण संख्या। तो हर मेरा क्या है? 5 गुना 3, तो 5 है 15, प्लस क्या बोल रहे हैं? अंश। 15 और 2 कितना हुआ? 17। बटा बोल रहा है हर, तो हर जो मेरा है वही लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा विषम भिन्न में बन के आ चुका है। ये क्या है? मेरा विषम भिन्न। चलिए, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर वही इसी सूत्र पर लागू करेंगे। तो हमारा हर और पूर्ण संख्या को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 6 दूना 12, प्लस अंश जोड़ देंगे। तो 6 दूना 12 और 4 कितना हुआ? 16। और नीचे मेरा हर क्या है? 6। ये हमारा क्या आ गया? विषम। चलिए, चलिए अब आते हैं इसे तीसरा बनने वाले क्वेश्चन। क्या है? दो भिन्नों के बीच बड़ी तथा छोटी संख्या का चयन हम किस प्रकार करेंगे कि ये संख्या बड़ा है, ये दो भिन्न दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको ये फिक्स करना है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक में आप देखिएगा गौर से, 11/20 और इधर मेरा क्या है? 23/25। इस अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, देखिए आप यहाँ पर हर ना ही अंश समान है, ये क्या है? असमान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों के बीच हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 275। और इसके बाद अगर 23 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं 23 और 20 से, तो 223 दूना 46। तो आप यहाँ खुद समझ सके हैं कि इसका कितना आ रहा है और इसका कितना आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है? बड़ा है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? इधर दूसरा में आते हैं कि 5/6 या 6/6 में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जिस भिन्न के अगर हर समान होंगे, हर क्या होंगे? समान होंगे, तो उस स्थिति में अंश जो बड़ा होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका अंश क्या है? बड़ा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इधर हम कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 3 में। 3 में क्या है? 3/8 और 3/12 में कौन सा बड़ा होगा। तो इस स्थिति में हम जानेंगे कि यदि दो भिन्नों के अंश समान होते हैं, अगर दो भिन्नों के अंश क्या होते हैं? समान होते हैं, तो उस स्थिति में अगर हर जो छोटा होगा वो क्या होगा? बड़ होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? 3/8 3/12 से बड़ा होगा। अब यहाँ आते हैं 4 में कि 6/5 और 6/5, क्या ये इन दोनों में से कौन सा जो भिन्न है वो बड़ा है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे अंश भी हमारा एक समान है और हर भी क्या है? एक समान है। इस स्थिति में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। चलिए अब आते हैं आगे।